परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम सब ऋषिकृत ग्रंथों के माध्यम से जीवन का लक्ष्य को समझने में, समझाने में प्रयत्न करते हैं और इन बातों की महत्ता को समझ करके इन सब वेदों के विचारों को आत्मसात करने के लिए प्रयत्न करते हैं। ईश्वर की स्तुति क्यों करनी चाहिए? स्तुति का फल क्या है और स्तुति की विधा क्या है? जब हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से संबंधित स्तुति वाक्यों का उच्चारण करते हैं, स्तुति शब्दों को विचार में लाते हैं, तो उस समय हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर इतने विशाल, विस्तृत है। हम जिस मंत्र पर विचार कर रहे हैं, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पति एक आशु स आधार पृथ्वी द्याम तेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में ईश्वर की स्तुति की गई है और उनके विस्तृत ज्ञान और बल और क्रियाओं के विषय में बताया गया है। जब मनुष्यों को पूछा जाता है कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, तो सब मनुष्य कहते हैं कि हम दुख से बचना चाहते हैं। कोई कथन करे या ना करे, सबकी इच्छा यही रहती है कि हम दुख से बच जाएं और सबकी इच्छा रहती है सुख को प्राप्त कर ले। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति दुख से बचना चाहता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है। सब मनुष्यों का लक्ष्य यही बना हुआ है कि मैं सुख को प्राप्त कर लूंगा, दुख से बच जाऊंगा। इन दोनों लक्ष्यों के अतिरिक्त तीसरा लक्ष्य किसी का नहीं है और मनुष्य इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, प्रचंड वह तप कर रहा है,
प्रातः काल से लेकर सायंकाल पर्यंत लगा हुआ है दुखों से बचने के लिए, सुख की प्राप्ति। तो मनुष्यों से पूछा जाता है कि बताओ कि संसार में आप सब पूर्ण दुख स्थिति को और पूर्ण शुद्ध सुख को प्राप्त कर सकते हो क्या? तो उत्तर मिलेगा कि संसार में पूरी तरह हम लोग कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, पूर्ण सुखी नहीं हो सकते और पूर्ण दुख निवृत्ति की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। संसार में आज तक कोई भी शुद्ध सुख को पाया नहीं है और पूरी तरह दुख से निवृत्त भी नहीं हुआ है। तो ये कहां संभव है? पूर्ण सुख की प्राप्ति और पूर्ण दुख की निवृत्ति ये कहां संभव है? तो उत्तर मिलता है कि मोक्ष में संभव है। अब जो दो लक्ष्य को प्राप्त कर, दो लक्ष्य को आगे रख के मनुष्य चल रहा था, उसी को यदि हम शॉर्टकट में एक शब्द में बोले, पूर्ण दुख निवृत्ति और पूर्ण सुख की प्राप्ति, ये दो लक्ष्य लेके चल रहा था। इन दोनों लक्ष्यों को ही शास्त्रों में, वेद में एक शब्द से कहा गया है, मोक्ष। मोक्ष में हम पूर्ण सुख की प्राप्ति और पूरी तरह दुख की निवृत्ति की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता कि दुख का कारण क्या है? मोक्ष में ही सुख मिलता है, दुख रहित स्थिति वहीं पर होती है। तो अब प्रश्न है कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है जन्म लेना। आत्मा तो जन्म नहीं लेता, आत्मा स्वरूप से अनादि है, कभी उसका अंत नहीं होता, नाश नहीं होता। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। तो जन्म लेना क्यों कहा गया? जन्म लेना ही दुख का कारण है। तो आत्मा जन्म नहीं लेता तो भी जन्म लेना दुख का कारण कहा गया। तो जन्म का अर्थ होता है जब आत्मा शरीर के साथ संयोग को प्राप्त होता है तो उस आत्मा को कहते हैं कि इसने जन्म ले लिया। आत्मा का शरीर के साथ जुड़ना ही जन्म है। आत्मा का शरीर से छूट जाना, वियोग होना ही मृत्यु है। आत्मा मरता नहीं, आत्मा स्वरूप से जन्म नहीं लेता, किंतु जब वो शरीर के साथ जुड़ जाता है उसको हम लोग कहते हैं जन्म लेना। हम जो अभी सशरीर हैं, हम सब की आत्माएं शरीर के साथ जुड़ी हुई, तो इसलिए कहते हैं इसने जन्म ले लिया। यही आत्मा
जब इस शरीर को छोड़ देती है तो कहते हैं इसकी मृत्यु हो गई। आत्मा मरती नहीं, तो भी मोटी भाषा में कह देते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई। अर्थात शरीर नाश को प्राप्त जब हो जाता है तो उसी को मृत्यु कहते हैं। जब नए शरीर के साथ आत्मा युक्त हो जाता है तब उसको जन्म कहते हैं। तो ये जन्म ही दुख का कारण है। शरीर का अर्थ क्या? शरीर के साथ आत्मा का जुड़ना। शरीर बनता कहां से? तो प्रकृति से शरीर बनता है। दुनिया में जितने भी शरीर हैं, दुनिया में जड़ और चेतन जगत के अंतर्गत जितने भी प्राणी समूह हैं, उन सब का मूल उपादान कारण प्रकृति है। अर्थात हमारे इस शरीर का मूल उपादान कारण, मूल अर्थात जिससे हम सबका शरीर बना, जिससे बना वो जो पदार्थ है उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का अर्थ होता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों परमाणुओं के समुदाय का नाम प्रकृति है। किन तीनों परमाणुओं के समूह का नाम प्रकृति है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ध्यान रखें। प्रकृति से शरीर बना। प्रकृति का अर्थ होता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति को परमाणु कहो चाहे प्रकृति कहो, एक ही बात है। तो दुनिया में जो भी और जिन पदार्थों को भी हम देखते हैं, एक एक पदार्थों को ले लो, सब पदार्थों को ले लो, सब पदार्थ प्रकृति से बनते हैं। ध्यान रखना, जो सत्व गुण है वो सुख देता है, जो रजोगुण है वो दुख देता है, और जो तमोगुण है वो मूर्ख बनाता है, अविद्या उत्पन्न करता है। कहीं पर भी किसी मनुष्य में भी हम मूर्खता को देखते हैं, अविद्या को देखते हैं, आलस्यता और प्रमाद को देखते हैं, तो समझना चाहिए इसके शरीर में तमोगुण हावी है। यदि कोई दुखी है तो रजोगुण हावी है, यदि कोई सुखी है तो सत्वगुण हावी है। सत्वगुण को सब पसंद करते हैं, करना भी चाहिए। रजोगुण, तमोगुण ये दोनों गड़बड़ है, इनको कोई नहीं चाहता। किंतु करेंगे क्या? उनका अपना संस्कार है, उनके अपने माता पिता गुरुजन हैं, वो उस वातावरण में रहते हैं, तो तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित रहते हैं। तो
ध्यान रखना है हमको। हमारे में से कोई अविद्या को पसंद करते हैं, अज्ञानी है, मूर्ख है, तो वो तमोगुणी है। किंतु ये भी बात नहीं है कि तमोगुण को नहीं बदला जा सकता। ये तीनों परस्पर में परिवर्तनशील स्वभाव वाले हैं। कौन तीनों परिवर्तन वाले हैं? हर समय एक आदमी के पास सत्वगुण नहीं रहता है, हर समय रजोगुण भी नहीं रहता, हर समय तमोगुण भी नहीं रहता। किंतु व्यक्ति जब पुरुषार्थ और तपस्या नहीं करता है तो सत्व गुण से सुख जो प्राप्त होना चाहिए प्राप्त नहीं कर पाता, दुखी रहता है, दरिद्र रहता है, अविद्या से युक्त रहता है, विपरीत कार्य करने में मजा आता है। तमोगुणी वो पश्चाताप भी नहीं है बेचारे में। विद्यार्थी पढ़ने में मन नहीं लगाता, विषयों को कंठस्थ नहीं करता, उसको पश्चाताप भी नहीं हो रहा है। विचित्र स्थिति है। वो अपने आप को ऐसा बना रखा है कि मैं तो पढ़ नहीं सकता हूं, मेरा तो याद नहीं होगा, जबकि तीनों परिवर्तन वाले हैं। जब चारों वेदों को याद किया जा सकता है तो ये छोटे छोटे विषय क्या मायने रखते हैं उसके आगे। तो भी व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझ लेता है, जैसे दिन में सोने वाला, वो सोच लेता है मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता। वो जो ऊँघते रहता है, जमाई लेता रहता है व्यक्ति, वो तमोगुण है। वो सब इसलिए जो नींद धातु, नींद शब्द बना निधि कुत्सायाम धातु से बना, निधि कुत्सायाम। कुत्सित कार्य है सोना, दिन में बहुत निंदित है कार्य। और संध्या में सोना तो वो तो बहुत बड़ा अपराध है। आदमी खाते समय सोता नहीं है, संध्या में सोता है का मतलब हो गया कि संध्या को भोजन से वो निम्न स्तर का मान रखा। मोबाइल पकड़ा हुआ रहता है तो नींद नहीं आती है, किंतु संध्या में नींद आती है। इसका अर्थ है वो कितना हीन कार्य समझ रखा है प्रभु की उपासना। तो ये तमोगुण की स्थिति है। सोते रहना, चंचलता की स्थिति को बनाए रखना, और सीधा बैठने की आदत नहीं रखना, ये सब तमोगुण। और ये माता पिता और वातावरण जब ये गर्भ से ये नहीं सिखाते हैं तब उनको अब बहुत जीवन में कष्ट मिलता है। क्योंकि जब भी कोई सुधार की आवश्यकता होती है तो कष्ट होता है। सोना से, लोहा से औजार बनाते हैं, अलंकार बनाते हैं, तो कितना ठोकना पीटना पड़ता है उस औजार को। लोहा को गर्म करो, उसमें हथौड़ी घन से मारो, चोट पहुंचाओ, तब जाकर के वो एक औजार बनता है, एक हथियार बनता है या एक अलंकार बनता है। वैसे ही एक को बनने के लिए, तमोगुण को, रजोगुण को समाप्त करने के लिए, सत्व गुण को अपने अंदर स्थापित करने के लिए, एक को बहुत चोटें, बहुत दंड की आवश्यकता होती है, बहुत तप की आवश्यकता होती है। तो हम विचार कर रहे हैं कि ये जो शरीर है ये प्रकृति से बना है।
पदार्थ होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों स्थितियां शरीर में होंगी। दो स्थितियां गड़बड़ करती हैं, एक स्थिति बढ़िया है, किंतु ध्यान रखना, एक स्थिति बढ़िया है, सत्वगुण बढ़िया है। दो स्थिति से बचना चाहते हैं, एक स्थिति को अपनाना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति तीनों में से दो को हटाना चाहते हैं या पकड़े रखना चाहते हैं? कौन चाहेगा निंदित होते रहूं, दंड लेते रहूं, पराधीन बना रहूं? ये तमोगुण दंड लेने और पराधीन बने रहने की पहचान है। आलस्यता, प्रमाद, अज्ञान, ये सब तमोगुण की स्थिति है। कौन इस स्थिति में बने रहना चाहेगा? अब कौन दुखी रहना चाहेगा, अपमानित जीवन जीना चाहेगा, रजोगुण से युक्त जीवन जीना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। अब वो दोनों स्थितियों से बचना चाहता है। जब दोनों स्थितियों को वो छोड़ना चाहता है तो पता लगा ये तीनों ऐसे एक दूसरे से जंजीर के समान जकड़े हुए हैं परस्पर। कौन? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। एक को हटाना चाहेंगे तो और दो भी हटेंगे। जैसे एक आदमी को खीर खाने की इच्छा है, किंतु डॉक्टर ने मना कर रखा है कि चीनी नहीं खानी है उसको। अब खीर तब बनती है जब उसमें चीनी हो, दूध हो, चावल हो, काजू हो, किशमिश हो, घी हो। उस स्थिति को कहते हैं खीर। उसको खीर खाने की इच्छा है, किंतु चीनी से बचना चाहता है। अब बताओ, खीर से चीनी को अलग किया जा सकता है? अब उसको चीनी से बचने के लिए पूरी तरह खीर छोड़नी पड़ेगी या चीनी अलग करके खीर खा लेगा? हाँ, क्या करेगा? जैसे हलवा खाने की इच्छा है, हलवा सूजी से, घी से, पानी से, चीनी से बनता है। अब चीनी खाना मना है क्योंकि वो मधुमेह का रोगी है, शुगर का पेशेंट है। हलवा खाने की इच्छा है, चीनी नहीं खाना चाहता है। अब चीनी छोड़ने के लिए और क्या छोड़ना पड़ेगा? हाँ? पूरा हलवा छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही किसी को यदि पूर्ण सुख की इच्छा है प्राप्त करने की, तो प्रकृति को, शरीर को ही छोड़ देना पड़ेगा, अर्थात जन्म लेना बंद करना पड़ेगा। यदि हलवा भी खाने की इच्छा है और चीनी भी छोड़ने की इच्छा है, खीर भी खाने की इच्छा है और चीनी भी छोड़ने की इच्छा है, त्रिफला खाने की इच्छा है, आंवला सूट नहीं करता है बोल रहा है, तो त्रिफला को ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि त्रिफला आंवला के बिना वो दवाई तो बनेगी ही नहीं। सौंठ को खाना मना है, त्रिकटु में सौंठ भी डालते हैं। और त्रिकटु खाने की इच्छा है किंतु सौंठ खाने का निषेध है, तो त्रिकटु को ही छोड़ना पड़ेगा। यहां पर भी दुख नहीं चाहिए किसी को, सुख ही सुख चाहिए, तो प्रकृति को छोड़ना पड़ेगा। प्रकृति से बना हुआ शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ना पड़ेगा, मोक्ष में जाना पड़ेगा। जो प्राकृतिक पदार्थों को लक्ष्य बना के चलते हैं वो पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक प्रकृति से बने हुए पदार्थ किसी को सुख नहीं दिए हैं।
अर्थात धन, संपत्ति, भोजन, वस्त्र, घर, गाड़ी, घोड़ा, पद, पदवी, डिग्री, ये आज तक किसी को भी सुख नहीं दिए हैं, तो हमको देंगे कैसे? और प्रकृति का सत्व गुण में जो सुख है उसमें दुख मिला हुआ है। जो जितना सत्व गुण का सुख को लुटेगा उसको आगे चल करके और 4 गुना अधिक दुख प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए चालाक व्यक्ति क्या करता है, पूरा हलवा को ही छोड़ देता है, त्रिकटु को ही छोड़ देता है, त्रिफला को ही छोड़ देता है, एक तो उससे अलग नहीं किया जा सकता। त्रिकटु कहते ही उसको है जिसमें 3 पदार्थ मिले हो, त्रिफला कहते ही उसको है जिसमें 3 पदार्थ हैं, हलवा कहते उसी को है जिसमें घी और शक्कर और सूजी हो, खीर कहते उसको है जिसमें दूध हो। नहीं नहीं नहीं, मैं दूध तो नहीं पी सकता बोलेगा तो वो खीर को ही छोड़ देना होगा उसको। वैसे ही कोई दुखी होना नहीं चाहता हूं, पूर्ण 100% सुख चाहता हूं, कोई भी बोलता है तो उसको पूरा शरीर के प्रति मोह और संसार के पदार्थों के प्रति मोह का भाव जो है उसको त्याग देना पड़ेगा। जिसका लक्ष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति है वो पूर्ण आनंद को, पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रकृति सुख नहीं दे सकती। अब जीवात्मा सुख दे सकता है क्या? माता पिता के साथ आजीवन रहूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो दे देंगे? वो स्वयं दुखी हैं, पूछ लेना। अब घर जाते हो देख लेना वो मजे में है क्या? सबकी अपनी अपनी चिंता है, तो उनके साथ रहने से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। अर्थात पूर्ण सुख शांति तो है ही नहीं उनके पास। इसका अर्थ हो गया ना प्रकृति सुख दे सकती है, ना जीवात्मा लोग सुख दे सकते हैं। एक तत्व बच गया, वो है कौन? ईश्वर। ईश्वर तो सुख दे सकते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया कस्मै देवाय हविषा विधेम। तुम अपने पुरुषार्थ से योगाभ्यास करके उस सुख स्वरूप ईश्वर को योगाभ्यास रूपी हवि को प्रदान करो, जिससे सुख ही सुख की प्राप्ति हो। सांसारिक पदार्थों को देकर के शरीर को, कुछ लोग इतने महामूर्ख होते हैं कि भगवानों के नाम जीव काट करके दे देते हैं, और इतने महामूर्ख हैं भगवान खुश होंगे बोल के पशु पक्षियों को मार करके दे देते हैं बलि नाम से। कितने मूर्ख हैं बेचारे, नादान। कोई अपनी संतानों को मार करके खाना चाहेगा? भगवान की संतान सब मूक प्राणी है, हम लोग हैं। माता पिता अपने ही बच्चों को खाएगा, मारने से खाएंगे कभी नहीं, किंतु अज्ञान के कारण, वेद न पढ़ने के कारण, ईश्वर की वास्तविक स्तुति प्रार्थना उपासना की विधा से अपरिचित होने के कारण व्यक्ति व्यक्ति में अज्ञान भरा हुआ है, जिसके कारण हम लोग समझते हैं कि ईश्वर प्रसन्न होते हैं भौतिक पदार्थों से। भौतिक पदार्थ तो ईश्वर हमारे सुख के लिए दिए हैं, हमारी रक्षा के लिए उन्होंने सब पदार्थों को दिया हुआ है। वो उन पदार्थों को चाहेगा भी क्यों? वो तो पूर्ण तृप्त है, पूर्ण आनंद है, अकाम है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आनंदमय घन है।
वो अभाव से युक्त नहीं है, वो हमारे पदार्थों को अर्थात उसी के पदार्थों को हम लोग संग्रह करके उसी को देना चाहेंगे तो वो क्या करेगा? उसको तो पदार्थ नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अपना शरीर नहीं है। तो यहां पर कहा गया हविषा विधेम, यम नियम आदि अष्टांग योग को जीवन में आत्मसात करके उस हवि को, अष्टांग योग रूपी हवि को विधेम, श्रद्धा से ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनको अर्पण करना पड़ता है। तब कस्मै देवाय, वह देव जो सुख स्वरूप है हमको सुख प्रदान करते हैं। तो हम लोग विचार कर रहे थे कि हिरण्यगर्भः, ईश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्य नाम चमकीले पदार्थों का है। जिन पदार्थों में प्रकाश है, चमक है, ज्योति है, तेज है, वो सारे के सारे पदार्थ जो हैं हिरण्य कहलाते हैं। और गर्भ माने उनको उत्पन्न करने वाला, उन सब पदार्थों का जो आधार है वह ईश्वर है, इसलिए ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। हिरण्य नाम ज्ञान का है, जो ज्ञान का आधार है उसको भी हिरण्यगर्भ कहा जाता है। अर्थात दुनिया में जो ज्ञान फैला है, दुनिया भर में जहां जहां भी सत्य ज्ञान का प्रचार है, वो सब का सब ज्ञान का आधार ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहा गया। ईश्वर हिरण्यगर्भ हैं और समवर्तत अग्रे। जब ये सृष्टि नहीं थी, अग्रे माने आज ये सृष्टि है, एक समय ऐसा भी था जब ये सृष्टि नहीं थी, उस समय भी समवर्तत ईश्वर विद्यमान थे। वैसे ही विद्यमान थे आज जैसे हैं, और योजना बना रहे थे। उस समय क्या योजना बना रहे थे? अब समय समाप्त होते ही मैं सृष्टि को बनाऊंगा, प्रलय काल समाप्त होते ही सृष्टि को बनाऊंगा। और क्या योजना बना रहे थे? सृष्टि को बनाऊंगा और जीवात्माओं को सुख देने के लिए सब साधनों को बनाऊंगा। आजकल होता क्या है, जब माता पिता अपनी संतानें हो जाती हैं तो योजना बनाते हैं उसके लक्षण को देख करके, इसको कहाँ पढ़ाना चाहिए, इसको क्या पढ़ाना चाहिए, इसको कैसी सुविधाएं देनी चाहिए। लड़की हो गई तो इसके लिए पैसा जमा कर देते हैं, काम आएगा। लड़का हो गया तो इसको पढ़ा देते हैं, योजना बनाते हैं लड़का और लड़की देख करके। किंतु ईश्वर बनने के बाद योजना नहीं बनाते हैं, सृष्टि को बनाने से पहले सारी योजनाओं को बना देते हैं। अब इतनी सारी योनियां हैं, इतने सारे शरीर हैं, इतने शरीरों के लिए ये सब भोग्य पदार्थ चाहिए, ये सब सुख के साधन चाहिए। सूर्य चाहिए, चंद्र चाहिए, तारेगण चाहिए, पहाड़ चाहिए, नदी नाले चाहिए, वृक्ष वनस्पति, फल आदि, अन्न आदि, पशु पक्षी आदि सब हमारे सुख के लिए चाहिए। तो सारी योजना बना देते हैं समवर्तत। वो उस समय विद्यमान रहते हैं जब सृष्टि नहीं रहती। आज के समान ही वो विद्यमान है, थे।
आगे भी जब प्रलय हो जाएगा तब भी वो विद्यमान रहेंगे। तो यहां पर कहा हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे। बहुत सारे लोग मन मन में सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि सारे पदार्थ यदि बनते हैं तो ईश्वर भी बनते होंगे, ईश्वर को भी तो कोई बनाया होगा। तो उनका इन प्रश्नों का समाधान इस मंत्र में है। ईश्वर को कोई बनाता नहीं है, जब सृष्टि नहीं थी तब भी ईश्वर थे, उसकी सत्ता थी। यही है समवर्तत अग्रे का अर्थ। बहुत सारे लोग ये भी कल्पना करते हैं, क्या ईश्वर नामक कोई पदार्थ है ही नहीं। लोगों के अंदर भय उत्पन्न करने के लिए कुछ चतुर लोगों ने सृष्टि में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ईश्वर की कल्पना कर ली। चतुर लोगों ने किया ईश्वर की कल्पना। क्यों? कि ईश्वर के नाम को बताएंगे लोगों को, ईश्वर दंड देते हैं, छोड़ेंगे नहीं, गलत काम करोगे, तो लोगों में भय दिखाने के लिए ईश्वर की कल्पना करके रखे हुए हैं। ईश्वर की सत्ता नहीं, ऐसे भी लोगों का कहना है। कम्युनिस्ट लोग ईश्वर को मानते ही नहीं, अनिश्वरवादी लोग ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक लोग ईश्वर को नहीं मानते। तो उन सब ईश्वर को नहीं मानने वाले लोगों के लिए वेद समाधान देता है, हे संसार के लोगों, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी एक सत्ता थी और कोई नहीं था, वो ईश्वर है। प्रकृति थी, वो अपने मूल रूप में थी। जीवात्मा थे किंतु वो मूर्छित थे। उस समय भी यदि कोई विचार कर रहा था, जो ज्ञान से युक्त था, जो हमारे विषय में चिंता करता था, वो समवर्तत अग्रे हिरण्यगर्भः। जब भक्त इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करता, हे हिरण्यगर्भ ईश्वर, आप जब सृष्टि नहीं बनी थी, जब सृष्टि प्रलय, प्रकृति अपने मूल रूप में थी, प्रलय की स्थिति में थी, उस समय भी आप थे। आप उस समय भी हमारे लिए सोच रहे थे, योजना बना रहे थे, सृष्टि को बनाऊंगा, भोग अपवर्ग के साधनों को इन जीवात्माओं को प्रदान करूंगा। समवर्तत अग्रे। वो जो ईश्वर थे सृष्टि से पहले, आज जो हैं, आगे भी जो रहेंगे, वो ईश्वर भूतस्य जातः पतिः एक आसीत्। अब हम गांवों में जाते हैं, नगरों में जाते हैं, जिला हेडक्वार्टरों में जाते हैं, राजधानियों में जाते हैं, घर घर घुसते हैं तो देखते हैं इस घर का एक स्वामी, उस घर का एक स्वामी। विभिन्न संस्थाओं में जाते हैं, इस संस्था का वो मालिक, इस संस्था का ये मुखिया, ये बोलते रहे। वो अमुक घर में गए, इस घर में माता जी का अधिक चल रहा है, ये यहाँ पिताजी का चलता है, यहाँ बड़े बेटे का चलता है, वहां दादाजी का चलता है, बोलते हैं। हर घर में अलग अलग मुखिया हैं। किंतु यहां पर कहा गया, हे दुनिया के लोगों, दुनिया भर के हर पदार्थों का, हर भौतिक और अभौतिक पदार्थों का, सब जीवात्माओं का एक मूल स्वामी ईश्वर है। भूतस्य जातः पति ही, सबका पति स्वामी एक है, एक आसीत, एक ही था। उत्पन्न हुए सभी पदार्थों का, सभी संस्थाओं का, सभी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रों का, सौर मंडलों का एक ही स्वामी है। अब मूर्ख लोगों की मूर्ख कल्पना क्या है, देखो, ईसाई है तो इनके भगवान अलग, हिंदू है तो इनके भगवान अलग, मुसलमान है तो इनके भगवान अलग,
जैनी है तो इनके भगवान अलग, बौद्ध है तो इनके भगवान अलग। वेद नहीं पढ़ने के कारण सब भगवान को भी बांट दिया गया। किंतु यहां कहा जा रहा है कि भूत मात्र उत्पन्न हुए पदार्थ मात्र शरीर मात्र का एक ही स्वामी है, वो परम पिता परमेश्वर है। तो अज्ञानता के कारण व्यक्ति भगवानों को भी बांट दिया, इनका भगवान अलग उनका भगवान अलग। सच में भगवान अलग अलग होते तो उनमें भी प्रतिस्पर्धा होती, जैसे लोगों में प्रतिस्पर्धा होती। ईसाइयों के भगवान क्या करते, हिंदुओं के मिर्च को खाने से क्या, मिर्च मीठी होती है नहीं, अच्छा तीखी होती है। और शर्करा में गन्ना में मिठास होता है। अब ईसाइयों के भगवान बोलते हिंदुओं का गन्ना में मिठास है तो मैं इसमें कड़वापन दे दूंगा, और हिंदुओं का सूर्य उगता है तो गर्मी देता है, मैं ठंड दूंगा और चंद्रमा में गर्मी दे दूंगा, ऐसे बोलते। उनमें भी प्रतिस्पर्धा होती। देश देश के नियम अलग अलग होते, प्रकृति के भौतिक पदार्थों के, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये भगवान बोलते मैं अग्नि पीऊंगा तो प्यास मिटेगी, और इनके भगवान बोलते जल पीने से प्यास मिटेगी। दुनिया में कहीं भी जाते हैं व्यवस्था एक दिखाई देती है, तो व्यवस्था भी एक होगा कि दो, एक होगा। तो भगवान एक है। यह अज्ञानता के कारण, वेद से दूर हो जाने के कारण, मूर्खता के कारण लोगों ने अपनी अपनी कल्पनाओं के आधार पर भगवान को बनाया। किंतु वेद मंत्रों को पढ़ने से, अर्थों पर विचार करने से हमको सत्य ज्ञान होता है, और एक प्रभु पर अटूट विश्वास उमड़ता है, जिसका परिणाम हम सुखी होते हैं और मोक्ष तक के अधिकारी बन जाते हैं। तो भूतस्य जातः पति ही एक आसीत, एक ही था, है, रहेगा। आसीत का तीनों अर्थ है। एक ही ईश्वर, और उनकी रचना वेद है, उनकी आज्ञा वेद है। क्योंकि कोई भी पदार्थ बिना बनाने वाले के नहीं बन सकते, तो बनाने वाला ईश्वर, हिरण्यगर्भ है। जितने भी सौर मंडल के सूर्य तारे नक्षत्र आदि हैं, सबका गर्भ है, आधार है, सबको उत्पन्न करने वाला। उस ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। ध्यान के काल में उस ईश्वर की ही कामना और उनकी प्राप्ति की इच्छा रखनी चाहिए। तब हमारा सबका जीवन सफल होगा। तो आज की कक्षा को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर विराम देते हैं। ओम